नमस्कार, जय भीम। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हमें गर्व है भारत के कल्चर पर, यहाँ की मिट्टी पर। भारत को आज़ाद कराने के लिए सैकड़ों क्रांतिकारियों ने अपने रक्त से इस मिट्टी को सींचा है, लेकिन उस मूवमेंट पर हर भारतीय का खून खोलेगा जब कोई बाहरी देश भारत की स्वतंत्रता और संप्रभुता पर प्रश्न चिन्ह लगाएगा। 6 मार्च 2026 सुबह के 5:52 अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी का एक ट्वीट आता है जिसमें बताया जाता है कि भारत अगले 30 दिनों के लिए रूस से पेट्रोलियम उत्पाद आयात कर सकता है। आज़ादी के 75 साल गुजर जाने के बाद तब इस देश का सबसे शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टर होने के बावजूद भी क्या अमेरिका इस देश की नीति और नीति तय करेगा? क्या अमेरिका बताएगा कि भारत किस देश से पेट्रोल उत्पाद खरीदेगा और किस देश से नहीं? तो आइए इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं जिसमें अमेरिका और ईरान के बीच इस चल रहे भीषण संघर्ष का क्या कारण रहा होगा। सन 1970 ईरान में अमेरिका समर्थित शाह रज़ा पहलवी की राजशाही थी। शाह रज़ा पहलवी अमेरिका के इशारे पर ईरान में वो सब कुछ करता जो अमेरिका चाहता। सन 1978 की ईरान में हुई इस्लामिक क्रांति ने शाह रज़ा पहलवी की सरकार को गिरा दिया और अमेरिका के विरोध करने वाले अयतुल्ला रुहुल्लाह खोमेनी की सरकार, एक इस्लामिक गवर्नमेंट वहां पर बनी। रुहुल्लाह खोमेनी पर अमेरिका के खिलाफ शियाओं को भड़काने के आरोप थे। दूसरा कारण, सन 1979 में ईरान में स्थित दूतावास पर ईरान के लोगों द्वारा हमला और वहां के दूतावास के जो अधिकारी थे उनको बंधक बनाया गया। तीसरा कारण, सन 2015 विश्व शक्तियों के साथ एक समझौता करता है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम, परमाणु हथियार के प्रोग्राम को बंद करेगा। आपको बता दें कि परमाणु हथियार बनाने के लिए यूरेनियम को लगभग 90% तक शुद्ध करना पड़ता है, क्योंकि यूरेनियम बहुत ही अशुद्ध अवस्था में पृथ्वी की भूपट्टी से प्राप्त होता है, जिसको लगभग 90% तक शुद्ध करना पड़ता है। अमेरिका का ये दावा है कि ईरान लगभग 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट कर चुका है, जो परमाणु हथियार के लगभग करीब है, जबकि ईरान का ये तर्क है कि वो यूरेनियम शुद्धता केवल बिजली उत्पादन के लिए और मेडिकल रिसर्च के लिए कर रहा है। 2018 में अमेरिका इस परमाणु समझौते से अलग होता है और ईरान पर कड़े आर्थिक प्रतिबंध लगाता है, जिससे दोनों देशों में और भी प्रतिद्वंद्विता बढ़ती है। चौथा कारण है, सन 2020 में ईरान के मिलिट्री ऑफिसर कासिम सुलेमानी की अमेरिका द्वारा एक ड्रोन हमले में मौत के घाट उतारना। इन्हीं वजह से अमेरिका और ईरान के बीच इतना संघर्ष आज परमाणु हमले तक चला गया है, जो पूरी पृथ्वी को लगभग खतरे में डाल चुका है। ट्रंप के एथिक्स में डॉलर और टैरिफ के दम पर किसी भी देश के राष्ट्राध्यक्ष को अपने उंगलियों पर नचाने के लिए, चाहे उसे मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़े या फिर टैरिफ के दम पर उसके घुटने टिकाने के लिए, वो हर स्तर की रणनीति अपना रहा है। अमेरिका की मिडिल ईस्ट को अपने नियंत्रण में और वहाँ के तेज क्षेत्र पर काबू करने के लिए जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, अब बात यहाँ तक पहुँच गई है कि अमेरिका इजराइल ईरान पर परमाणु